नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांशु और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में मल्टीरोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका के F-16 FA-18, रूस के MiG-35, स्वीडन के ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल और यूरोपीय समूह के यूरोफाइटर टाइफ्यून की दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को परीक्षण की आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए थे और अंततः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को दिया गया था। ध्यातव्य है कि भारत परंपरागत रूप से अपनी वायुसेना की ताकत को रूस से खरीदे गए लड़ेडी डाकू विमानों MiG-27, MiG-27, MiG-35 से भराता रहा है, लेकिन अब भारत इस प्रथा को बदलकर फ्रांस में बने आधुनिक राफेल विमान को खरीदने का सौदा कर चुका है। भारत इस जेट विमान को खरीदने के लिए भारी भरकम रकम भी चुकाने को तैयार है। हालांकि इस विमान की सही कीमत विवाद के घेरे में है, इसलिए यहाँ पर सही कीमत बताना मुश्किल है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इस विमान में ऐसी क्या खासियतें हैं कि भारत इसे खरीदने के लिए इतना उत्सुक है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस विमान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तकनीकी में बेजोड़ है। यह विमान राफेल एल डहाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी एलडीआई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमानवाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ती रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के एलडीडी ढाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस्ड पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। चिंता की बात है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के रूप में आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। इसलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों को वायुसेना में जल्दी ही शामिल करना होगा। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त जरूरत है।